बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट से मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तोरी और नाज़रीन, चीफ जस्टिस पाकिस्तान याया अफरीदी ने 4 अहम इजलास तलब कर लिए हैं। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के 5 हाई कोर्ट्स में जजेस की तैनाती के हवाले से ये बड़ा अहम मामला है, क्योंकि पहले एक दफ़ा इस हवाले से इजलास हुआ, जजेस के लिए नाम तलब किए गए और बाद में वो नाम मनसूख किए गए और उसके अंदर बहुत सारी कयास आराइयाँ और अफवाहें गर्दिश करने लगी कि ये सियासी बुनियादों पर नाम आए थे और इसे इसलिए मनसूख किया गया। फिर जस्टिस मंसूर अली शाह के खत के ऊपर खास तौर पर उन्होंने एक खत लिखा था और उस खत में उन्होंने कहा था कि जब तक जुडिशल कमीशन के रूल्स नहीं बनते, जजेस की तैनाती का तरीक़ाकार वाज़ेह नहीं होता, तब तक जो है इस हवाले से तैनातियों पर गौर नहीं किया जा सकता। और फिर एक कमेटी बनी, उस कमेटी ने मामला फाइनल किए, रूल्स रेगुलेशन बनाए जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के। उसके बाद अब जजेस की तैनाती का मामला ज़ेर गौर है। 4 अहम इजलास बुलाए गए चीफ जस्टिस की जानिब से और इन चारों इजलासों में इनकी तारीख कौन कौन सी होगी, ये बड़ा इंतहाई अहम मामला है, क्योंकि 5 हाई कोर्ट्स में सिंध हाई कोर्ट, बलूचिस्तान हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, ये 5 हाई कोर्ट्स में जजेस की तैनाती है और ये इंतहाई अहम मामला है। तो इन इस हवाले से भी तफसीलात आपके सामने रखूँगा और साथ साथ जहाँ पर जजेस के नाम आए हैं इन 5 हाई कोर्ट्स में, उसमें से खास तौर पर 2 हाई कोर्ट्स के नाम आ चुके हैं, उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट और बलूचिस्तान हाई कोर्ट के लिए। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो जजेस के लिए नाम आए हैं, उन जजेस में से कुछ ऐसे भी जजेस हैं जिन्होंने इमरान खान के खिलाफ फैसले सुनाए, शायद उनको इमरान खान के खिलाफ फैसले सुनाने के एजाज़ दिया जा रहा है, इसलिए उनके नाम आ गए हैं। 2-3 जज ऐसे भी हैं, उनके नाम भी आपके सामने रखूँगा और दीगर जो वकला के नाम आए हैं जज लगाने के लिए, उनके नाम भी आपके सामने रखूँगा। और फिर ये इजलास कौन कौन सी तारीख होने जा रहे हैं, ये तमाम तफसीलात आपके सामने रखने जा रहा हूँ। नाज़रीन, तफसीलात में जाने से पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है, मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन आपने ज़रूर दबाना है, ताकि जो नई वीडियोज़ में करता हूँ वो आप तक पहुँच सके। अगर कोई राय देना चाहे तो कमेंट सेक्शन पर आपने ज़रूर बताना है। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तफसीलात की तरफ। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी नाज़रीन माज़रत के साथ चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के 4 अहम इजलास तलब कर लिए हैं। 5 हाई कोर्ट्स में जजेस की तैनाती का मामला है और इस हवाले से जो पहला इजलास होना है वो इजलास है 17 जनवरी को। सुप्रीम कोर्ट में ये अहम इजलास होने जा रहा है जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, और 17 जनवरी के इजलास में इस्लामाबाद हाई कोर्ट और बलूचिस्तान हाई कोर्ट में जजेस की तैनाती का मामला ज़ेर गौर आएगा। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट और बलूचिस्तान हाई कोर्ट के लिए कौन कौन से जजेस के नाम आए, वो तफसीलात भी आपके सामने रखता हूँ। पहले मैं तारीखें बता दूं कि कौन से इजलास कब होंगे। इसके अलावा जो दूसरा जो इजलास है, इसमें खास तौर पर जो हाई कोर्ट हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए 4 जो हैं वो एडिशनल जजेस की तैनाती पर गौर होगा। इसके अलावा बलूचिस्तान हाई कोर्ट के लिए 3 एडिशनल जजेस की तैनाती का मामला जुडिशल कमीशन के सामने आएगा। इसके अलावा दूसरा अहम इजलास होने जा रहा है 23 जनवरी को, और इस इजलास में सिंध हाई कोर्ट के लिए 12 एडिशनल जजेस की तैनाती का मामला ज़ेर गौर आएगा। यानी दूसरा इजलास होगा 23 जनवरी को और सिंध हाई कोर्ट के हवाले से होगा और इसमें 12 एडिशनल जजेस का मामला ज़ेर गौर आएगा। इसके अलावा तीसरा अहम इजलास 1 फरवरी को होगा, जिसमें पेशावर हाई कोर्ट के लिए 9 एडिशनल जजेस की तैनाती का मामला ज़ेर गौर आएगा और ये इजलास होने जा रहे हैं 1 फरवरी को। और फिर चौथा और बड़ा एक आखिरी इजलास जो अहम भी समझा जाता है लाहौर हाई कोर्ट के लिए, ये 6 फरवरी को इजलास होने जा रहा है और इस इजलास में 10 एडिशनल जजेस की तैनाती का मामला ज़ेर गौर आएगा। अब ये मामला जजेस की तैनाती के हवाले से है 5 हाई कोर्ट्स के, और इसमें तकरीबन जो है नाम आ चुके हैं, और ख़ास तौर पे 2 हाई कोर्ट्स के, सिंध हाई बलूचिस्तान हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए। तो इनमें कुछ ऐसे भी जजेस हैं जिन्होंने इमरान खान के खिलाफ फैसले सुनाए, और कुछ ऐसे भी जजेस हैं नाम आए हैं जिनको सियासी बुनियादों पर भी लाया गया। वो तमाम तफसीलात आपके सामने रख लेता हूँ। इस हवाले से जो सबसे अहम नाम आया है, इमरान खान को तोशा खाना केस में सज़ा देने वाले एडिशनल जज हमयूं दिलावर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज लगाने की जो तैयारी है, उस हवाले से उनका नाम आ गया है। इसके अलावा सेशन जज राजा जवाद अब्बास हसन, सेशन जज आज़म खान, और फिर इस्लामाबाद ये सेशन जज आज़म खान जो हैं वो बड़े अहम और बड़े सीनियर जज हैं, तो यकीनन इनका बड़ा राइट भी बनता है। इसके अलावा इमरान खान के हवाले से एक और फैसला सुनाने वाले जज हैं स्पेशल जज सेंट्रल तोशाखाना 2 केस में साबिक वज़ीर-ए-आज़म और इमरान खान को जो है और उनकी अहलिया बुशरा बीबी की बरियत की दरख्वास्त खारिज कर देने वाले जज जो हैं शाहरुख अजमन, इनको भी जो है वो
इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एडिशनल जज के तौर पर तैनाती के लिए इनका भी नाम दिया गया है। तो ये वो दो जजेस हैं, हमयू दिलावर और शाहरुख अंजुमन, जिन्होंने इमरान खान के खिलाफ फैसले सुनाए। तो अब इस तमाम सूरत हाल में इन जजेस के नाम आए और दीगर जो जज जिनके नाम आए हैं वो भी तफसीलात आपके सामने रख लेता हूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 4 एडिशनल जजेस के लिए 19 नाम जुडिशल कमीशन को भिजवाए गए हैं। भिजवाए गए नामों में एडिशनल सेशन जज हमयू दिलावर, सेशन जज राजा जवाद अब्बास हसन, सेशन जज आजम खान और शाहरुख अंजुमन के नाम शामिल हैं। अब ये तो सिर्फ जजेस के थे। अब भिजवाए गए जो नाम हैं उनमें वकील जो हैं, वकला में जो नाम आए हैं वो है एडवोकेट अदनान बशारत, एडवोकेट सैयद कमर हुसैन सब्जवारी, इसके अलावा एडवोकेट उमर असलम, इसके अलावा इनाम अमीन मिनास, मोहम्मद उस्मान गनी, राशिद चीमा और इसके अलावा एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद अयाज शौकत, एडवोकेट अदनान हैदर, नदरत बयान मजीद के नाम भी शामिल हैं। इसके अलावा सुल्तान मजहर शेर खान, काशिफ अली मलिक और दानियाल एजाज, इसके अलावा शाहिद महमूद खोकर, बाबर बिलाल, मोहम्मद अब्दुल राफे, चौधरी हफीजुल्लाह याकूब और फिर भिजवाए गए जो नाम हैं उनकी सीवीज़ और दिगर मुतल्लिका रिकॉर्ड भी ईमेल के ज़रिए जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान को और उसके जो चेयरमैन है चीफ जस्टिस पाकिस्तान याया अफरीदी को भिजवा दिए गए हैं। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 4 एडिशनल जजेस के लिए जुडिशल कमीशन के इजलास जो है वो 17 जनवरी को होगा। अब इसी तरह बलूचिस्तान हाई कोर्ट में जो 3 एडिशनल जजेस हैं उनको के हवाले से जो नाम है वो जुडिशल कमीशन को भिजवा दिए गए हैं। उसमें जुडिशल कमीशन के लिए कुल 11 नाम भिजवाए गए हैं। भिजवाए गए नामों में 4 सेशन जज भी शामिल हैं। सेशन जज जाम मोहम्मद गोहर, सेशन जज पाजीर अहमद बलोच, सेशन जज अल्लादाद रोशन और सेशन जज मोहम्मद दाऊद खान नासिर के नाम शामिल हैं। इसके अलावा भिजवाए गए नामों में एडवोकेट मोहम्मद आसिम, ज़हूर अहमद मैंगल, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अयूब खान, खलील अहमद पंजाई, मोहम्मद नजमुद्दीन मैंगल और सईद इकबाल शाह के नाम शामिल हैं। इसके अलावा नामों के साथ साथ मुतल्लिका जो कवायफ हैं वो भी बज़रिए ईमेल जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भिजवा दिए गए हैं। बलूचिस्तान हाई कोर्ट में जजेस तैनाती से मतलब जुडिशल कमीशन का इजलास भी 17 जनवरी को होगा। ये 2 इजलास 17 जनवरी को होने जा रहे हैं। जो 4 अहम इजलास चीफ जस्टिस ने बुलाए उनमें से ये 2 इजलास 17 जनवरी को होंगे, जिसमें बलूचिस्तान और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एडिशनल जजेस की तैनाती का मामला ज़ेर गौर आएगा। इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए एक और नाम भी आया है इजाफी जज की तैनाती के लिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इजाफी जज की तैनाती के लिए नामजदों में मजीद एक नाम का इजाफा हुआ है। सीनियर एडवोकेट आदिल अजीज़ काजी को भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इजाफी जज के लिए नामजद कर दिया गया है। सेक्रेटरी जुडिशल कमीशन ने आदिल अजीज़ काजी की नामजदगी का तरमीमी मरासला भी जारी कर दिया। एडवोकेट आदिल अजीज़ काजी की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इजाफी जज के लिए नामजदगी मौसूल हुई। तरमीमी मरासला आदिल अजीज़ काजी का नाम जजेस की नामजदगी में 20वें नंबर पर शुमार किया जाएगा। यानी 19 नाम आए थे तो ये मिलाकर 20 नाम हो गए। तो ये जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के 4 अहम इजलास होने जा रहे हैं और पहला इजलास है 17 जनवरी को और उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट और बलूचिस्तान हाई कोर्ट में जजेस की तैनाती का मामला ज़ेर गौर आएगा। अब इस मामले के ऊपर आपको पता है जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में अब जो हुकूमती लोग भी हैं और हुकूमत की मेजॉरिटी भी है, इस तमाम तर सूरत हाल में जितने वकला के नाम आए हैं शायद वो वैसे तो चीफ जस्टिस जो मुतलका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उनकी जानिब से नाम भिजवाए गए हैं, लेकिन बहुत सारे नाम ऐसा भी तस्वीर किया जाता है कि शायद कोई पॉलिटिकली बुनियादों पर होंगे या फिर कहीं कोई इंटेलिजेंस एजेंसियों या इस्टेब्लिशमेंट या हुकूमत के नाम भी होंगे। तो इस तरह की कयासराइयाँ भी ज़ेर गर्दिश हैं। तो देखते हैं कि इनमें से जो नाम फाइनल होते हैं और फिर उनका भी बैकग्राउंड जब आएगा आपके सामने तो फिर उसकी भी तफसीलात आपके सामने रखूँगा। तो नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में यकीनन जहाँ पर जुडिशल कमीशन में चीफ जस्टिस याया अफरीदी इस कमीशन के सरबराह हैं, वहीं पर सीनियर जज भी हैं, 4 जज भी हैं सुप्रीम कोर्ट के इस कमीशन के हिस्सा हैं, जिसमें जस्टिस मंसूर शाह साहब हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, जस्टिस अमीनुद्दीन खान हैं, जस्टिस जमाल मंदुखेल हैं। तो ये 5 जज हैं सुप्रीम कोर्ट के और जस्टिस मंसूर शाह साहब ने खत किताबत भी की और उन्हें बड़े तहफ़्फ़ुज़ात भी थे कि पहले इसके हवाले से कवानीन बनाए जाए और अब कवानीन भी बनाए और एक कमेटी तश्कील दी गई थी जस्टिस जस्टिस जमाल मंदुखेल की सरबराही में 3 रुकनी कमेटी थी, जिसमें हुकूमत के तरफ से जो है सेनेटर फारूक इनायत थे, जबकि अपोजिशन की तरफ से पीटीआई के सेनेटर अली जफ़र थे। ये 3 रुकनी कमेटी ने उसका तजावीज़ थी उसकी सिफारिश की थी और पूरा एक मैकेनिज़्म बनाया था कि किस तरह जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जब जजेस की तैनाती का मामला आएगा तो उसको देखा जाएगा। तो उसके तहत अब ये नए नाम मंगवाए गए हैं। तो अब देखना ये कि 17 जनवरी को जो इजलास होने जा रहा है
उसमें कौन कौन से नाम कंसिडर होते हैं। और फिर जस्टिस मंसूर शाह साहब का जो मौक़िफ़ था वो तो मान लिया गया, और अब इसके बाद क्या जस्टिस मंसूर शाह साहब मज़ीद कोई मौक़िफ़ रखते हैं या किसी जज के ऊपर एतराज़ात उठाते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल बुनियादों पर हो, चाहे वो हुकूमती बुनियादों पर हो, रियासती बुनियादों पर हो, इदारजाती बुनियादों पर हो, तो वो सारी चीज़ें भी बड़ी जो है एक एक चीज़ को परखा जाएगा। तो देखते हैं जब इजलास होगा तो इस हवाले से कौन कौन से खुशकिस्मत जजेस होते हैं जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट और बलूचिस्तान हाई कोर्ट में तैनाती होती है। उसके बाद दूसरा फेज़ आएगा, दीगर हाई कोर्ट्स के भी जब नाम आएंगे तो वो तफसीलात भी आपके सामने रखूँगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।